बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे माती की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्तों को, आप सभी को मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे बहुत आपकी सहायता मिले। आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करना जो पहली बार देख रहे हो, जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। और अभी हम रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 194 के पाठ का आपको अब सुनाएंगे आगे, तो कृपया करके आप लोग ज़रूर सुने और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दूसरों को शेयर भी करें, जिससे थोड़ा मुझे सहायता मिले आगे बढ़ने का। अब हमारे पीछे का पाठ में आपने सुना होगा कि भरत भैया राम जी को मनाने के लिए निकल पड़े हैं अयोध्या से। अब सिंहवेरपुर पहुँचे हैं। सिंहवेरपुर में वहाँ के जो राजा वो निषाद थे, तो उन्हें थोड़ा मन में शंका हुई। शंका इस बात का हुई कि इतनी बड़ी सेना देखकर भरत जी की सोचे कि ये कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं निकल पड़े हैं, युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हों, तो इसलिए थोड़ा मन में शंका हुई। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और स्वयं उनको गले लगाए, अपने बड़े भाई समझकर भरत जी ने उनको गले लगाया, तब उसके आगे की कथा है। स्वपच शबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। अब मूर्ख और पामर यानी चंडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरुज जुग जुग चली आई, अकेही न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, असुन सुनि अवध लोग सुख लहहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। अब आगे की कथा बहुत अच्छी है, आप बने रहें और पाठ का आनंद लेते रहें। और जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें, एक लाइक तो बनता है। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील स्नेहू, भानिषाद तहि समय विदेहूँ। अब राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। अब विदेह मतलब प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। अधीर धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, अभिनय सप्रेम करत कर जोरी। अब उसके मन में संकोच
प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। अब निषाद राज क्या विनती कर रहे हैं? कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरणों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल यानी कल्याण हो गया। असमूझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। अजो न भजहि रघुपीर पद, जो न भजहि रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। अब मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर यानी अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा बस अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। यानी हम लोगों का जो मनुष्य योनि में जन्म हुआ तो हम सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। अदेखी प्रीत सुनि विनय सुहाई, अमिलऊँ बहोरी भलत रघु भाई। देखी प्रीत सुन विनय सुहाई, मिलऊँ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुवानी, असादर सकल जोहारी रानी। अब निषाद जी की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी की उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर यानी नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। अजानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। अब रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहाई लहऊँ यही जीवन लाहू, भेंटऊँ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज भाग बड़ाई, अप्रमुदित मन लय चलै लेवाई। अब सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है
जिस कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद और भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। शनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाय, घर तरु तर सरबाग बन बास बनाए ही जाय। अब उसने अपने सब प्रकारों को सब सेवकों को इशारे से कह दिया और स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। अब सिंहवेरपुर भरत दीख जब भेषने सब अंग शिथिल, तब सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। अब भरत जी ने सब सिंहवेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसा शोभा दे रहा है मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सब संगा, देख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहे कीन प्रणामू, भामनु मगन मिले जनु रामू। अब इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उस जगह को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी वहां मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मंजनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। अब नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मा रूप जल को देख कर आनंदित हो रहे हैं। अब गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सरितव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मागहूँ, सिय राम पद सहज सनेहूँ। अब भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मंजन भरत करी, गुरु अनुशासन पाय। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। अब इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोद सब ही कर लीन्हा। सुरु सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहिगे दो भाई। अब लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी।
भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बोलाई। अब चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर शोकर जोरे, शिथिल शरीर सने न थोरे। पूछत सकहीं सो ठाऊ देखाऊ, पूछहि सखहि सो ठाऊ देखाऊ। देखु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज ने हाथ में से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। फिर कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी ने सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र को और मन की जलन कुछ ठंडी करो। अब कौन सी जगह बोल रहे हैं भरत जी, देख सुनिए। जहाँ सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ निषादु, भरत बचन सुनि भयउ विषादु। तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। अब जहाँ श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। बहुत अच्छी कथा चल रही है, आप लोग बने रहें और सुने। जहाँ शिशुम्पा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रणाम। अब जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशा साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। अब कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। अब भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु यानी सोने के कड़े तारे आदि को सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं से जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। अब भरत जी क्या बोल रहे हैं? श्री हत सीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देउ पट तर के ही, करतल भोग जोगु जग जेहि। यह स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्री हत यानी शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन यानी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, उस जगत में भोग
और योग दोनों ही जिसकी मुट्ठी में है, उस जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। अब सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य को प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता श्रुति मन शीर साथरी दे, बिहरत दह हृदय न हरिहर। पवित्र कठिन विषेख लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।